today we will discuss about exercise 10.3। देखो बेटा, इस एक्सरसाइज के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, आपको दो वेक्टर गिवन होंगे ए और बी। जैसे ए दे रखा आई प्लस में जे प्लस में के, फॉर एग्जाम्पल बी दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस में के। जब इन दो वेक्टर्स के बीच में आप डॉट करोगे बेटा, तो ये स्केलर फॉर्म में आएगी, वेक्टर फॉर्म में नहीं आएगी। आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस जे का कोफिशिएंट 1 है, जहाँ जे का कोफिशिएंट -3, प्लस के का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे के का कोफिशिएंट भी 1 है। 1 की 2 से करोगे 2 -3 प्लस 1, 2 और 1 3 में से 3 गए 0। देखो बेटा, मेनली आपको ध्यान रखना बेटा, जो डॉट प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर बेटा स्केलर फॉर्म में आंसर आता है, वेक्टर फॉर्म में नहीं आता। ठीक है बेटा। उसके बाद एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच में? एंगल निकालने के लिए बेटा कोस थीटा का यूज करते हैं। किसका निकालते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कोस थीटा। जैसे वेक्टर ए डॉट बी बाय में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। ये किसके लिए? एंगल निकालना हो दो वेक्टर्स के बीच में। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, यदि आपका वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा बेटा, उसकी जो प्रोडक्ट आएगी वेक्टर ए डॉट बी, वो आएगा 0। वेक्टर ए डॉट बी क्या आएगा आपका? 0। कैसे आएगा? देखो बेटा, परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या है? 90 होगा, cos 90। cos 90 क्या होगा? a डॉट बी बाय में a का मैग्नीट्यूड इंटू में b का मैग्नीट्यूड। cos 90 पे क्या होता है? 0 होता है, तो आपका क्या आएगा? वेक्टर a डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसी प्रॉपर्टी से ही मैंने सोल्व कर दिया। आपको डायरेक्ट लर्न करना कर सकते हो। वेक्टर दो परपेंडिकुलर है तो मतलब उन दोनों की डॉट क्या होगी? 0। इफ वेक्टर a एंड b आर पैरेलल, क्या है? पैरेलल है, मतलब वेक्टर a और b पैरेलल है। पैरेलल कब होंगे? उनके बीच में कोई भी एंगल क्या होगा? 0 एंगल होगा। मीन्स cos 0 इक्वल टू वेक्टर a डॉट b बाय में, इसी प्रॉपर्टी से ही कर रही हूँ मैं, a का मैग्नीट्यूड b का। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। मीन्स आपको क्या आएगा? a डॉट b इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इंटू में b का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, आपको ये छोटी छोटी बातें माइंड में ध्यान रखनी है। उसके बाद डॉट के अंदर जैसे एक ए वेक्टर की ए के साथ ही डॉट करेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल बी वेक्टर की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर के इक्वल आएगी। ठीक है बेटा, ये सब बातें डॉट प्रोडक्ट की हैं, आपको माइंड में ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो बेटा, मैं एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड दी एंगल। आपको एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 respectively, and such that वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6 आपको गिवन है। एंगल फाइंड करना है। एंगल के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया? दो वेक्टर्स के बीच में फाइंड करो, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी के बाय में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। cos थीटा ए डॉट बी आपको गिवन है √6 से, आप पुट कर दो √6, ए का मैग्नीट्यूड √3 और बी का मैग्नीट्यूड 2। √6 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √2 बाय में √3 इंटू में 2। √3 से √3 कैंसिल, 2 है, √2 को क्या लिख सकती हूँ? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया। क्या आया आपका? 1/√2। क्या आया? 1/√2। cos थीटा देखो 1/√2 किस पे होता है? cos थीटा 1/√2
कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 कोस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4। तो आपकी थीटा की एंगल थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई/4। ठीक है बेटा। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i माइनस का 2j प्लस का 3k एंड 3i प्लस में 2j माइनस का k। देखो इसके बीच में आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए वही बेटा एंगल कैसे निकालते हैं, कोस थीटा इक्वल टू a डॉट बी के बारे में a का मैग्नीट्यूड इंटू में b का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मान लो लेट ये a वेक्टर क्या हो गया, i माइनस का 2j प्लस का 3k। अच्छा b वेक्टर क्या हुआ, 3i प्लस का 2j माइनस का k। a डॉट बी क्या होगी, i का कोफिशिएंट 1 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस में माइनस का 2, यहाँ j का कोफिशिएंट 2 है प्लस 3 और यहाँ क्या है माइनस का 1। 1 की 3 से की 3, 2 2 जा 4 माइनस का 4, 3 1 जा 3 माइनस का 3। तो आपका क्या आया माइनस का 4। देखो बेटा क्या आया माइनस का 4। देखो बेटा मैंने थोड़ी स्टेटमेंट में मिस्टेक कर दी, 3i माइनस का 2j गिवन है प्लस का k, यहाँ माइनस का 2j प्लस का k। देखो बेटा माइनस का 2, ये भी क्या हुआ माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस का 3, 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 और 3 6, 6 और 4 क्या हो गया आपका 10। इस बेस पे क्या आया आपका 10 आया। ए का मैग्नीट्यूड क्या आया, एंगल के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, फाइंड करो 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 प्लस में 3 3 9, क्या आया √14, क्या आया √14। बी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस में 4 प्लस में 1, ये भी क्या है √40। तो कोस थीटा ए डॉट बी क्या है 10, ए का मैग्नीट्यूड √14, बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है √14 एंड बाई √14 पूरा 14 हो गया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40। तो आपको आया थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 5/7, 5/7। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस j ऑन दी वेक्टर i प्लस j। देखो बेटा प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर करना है i माइनस j ऑन द वेक्टर i प्लस j। सबसे पहले लेट a क्या है i माइनस का j, b क्या है वेक्टर i प्लस में j। देखो प्रोजेक्शन जो है ऑफ वेक्टर a ऑन b, क्योंकि a जो है b के ऊपर है, प्रोजेक्शन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा वेक्टर a डॉट b बाय में b का मैग्नीट्यूड। यदि b ऑन a होता तो a डॉट b बाय में a का मैग्नीट्यूड। अब आपको a ऑन b है जिसके ऊपर है, a ऑन b के ऊपर है, तो आपका नीचे क्या आएगा b का मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले a डॉट b करो, i के कोफिशिएंट क्या है i माइनस का j इंटू में i प्लस का j। 1 की 1 से करेंगे प्लस में j का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ j का कोफिशिएंट 1, 1 माइनस का 1, तो आपका क्या आया 0। यहाँ पुट करोगे a डॉट बी क्या है 0 बाय में a का मैग्नीट्यूड, सॉरी b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये क्या है आपका 0, क्या है आपका 0। उसके बाद देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस में 3j प्लस में 7k ऑन दी वेक्टर
7i माइनस का j प्लस का 8k। यही आया। देखो अब भी वही प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, a ऑन b। प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो क्या आएगा, ए डॉट बी बाय में बी का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले ए डॉट बी करते हैं, आई प्लस में 3j प्लस में 7k। इसकी डॉट किसका, बी क्या है 7i माइनस का j प्लस में 8k। देखो बेटा I1 यहाँ क्या है 7 प्लस में 3 इंटू माइनस का 1 प्लस में 7 इंटू में 8। 1 की 7 से 3 1 जा 3, 7 8 जा 56। 56 और 7 63, 63 में से 3 गया 60। और क्या बी का मैग्नीट्यूड निकालना ओनली, √7 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। 49 प्लस 1 प्लस में 64 इज इक्वल टू √114। तो आपका क्या आया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी 60 के बारे में √114 इज योर आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, शो दैट each of the given 3 vectors is a unit vector। आपको एक तो ये शो करना है जो 3 वेक्टर्स आपको कोई गिवन है उस वो क्या है, यूनिट वेक्टर। 1/7 इंटू 2i प्लस में 3j प्लस में 6k। 1/7 3i माइनस का 6j प्लस में 2k इंटू में 1/7 6i प्लस में 2j माइनस 3k। आपको क्या शो करना है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। और साथ में ही इसके अंदर और कुछ भी शो करना है, आल्सो शो डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है, आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सबसे पहले लेट करो, वेक्टर ए क्या है 1/7 2i प्लस में 3j प्लस में 6k। बी वेक्टर 1/7 3i माइनस का 6j प्लस में 2k। वेक्टर सी इज इक्वल टू 1/7 6i प्लस में 2j माइनस का 3k। आपको क्या दिखाना है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के लिए मतलब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, यूनिट वेक्टर के बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आना चाहिए और सी का मैग्नीट्यूड भी 1 आना चाहिए। यदि आपको क्या शो करना है, इफ दे आर क्या है, यूनिट वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड करते हैं 2/7 का स्क्वायर प्लस में 3/7 का स्क्वायर प्लस में 6/7 का स्क्वायर। 2 का 4/49 प्लस में 9/49 प्लस में 36/49। देखो 36 और 9 45 और 4 49 अपॉन में 49। तो क्या आया, 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आया, 1 आया, मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर। सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी भी यही फाइंड करना है 3/7 का स्क्वायर प्लस में -6/7 का स्क्वायर प्लस में 2/7 का स्क्वायर। 9/49 प्लस में 36/49 प्लस में 4/49। सेम एज 49 के बारे में 49, ये भी क्या है 1। ऐसे ही सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी क्या आएगा, सेम आएगा आपका, वो भी क्या आएगा 1 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 6/7 का स्क्वायर प्लस में 2/7 का स्क्वायर प्लस में -3/7 का स्क्वायर। 36/49
4/49 प्लस में 9/49, ये भी क्या आया 49 के अपॉन में 49 1, मतलब ये हैंस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर क्या है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब आपको क्या दिखाना है बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए मैंने अभी बोला है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। वेक्टर ए क्या था 1/7 2i प्लस में 3j प्लस में 6k इंटू में 1/7 3i माइनस 6j प्लस में 2k। इसको 0 दिखाना है 1/7 1/7 1/49, 2 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 3 कोफिशिएंट है, इधर क्या है माइनस का 6 प्लस में 6 है और यहाँ क्या है 2, 1/49 2 3 जा 6 3 6 जा 18 6 2 जा 12 12 और 6 18, ये क्या आ गया 0, 18 माइनस 18 क्या आया 0। सेम एज आप लिख सकते हो वेक्टर ए वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है बी के। ऐसे ही आपको क्या दिखाना है बी डॉट सी भी दिखाना है, बी डॉट सी वो भी ऐसे ही 1/49 3 इंटू 6 प्लस में माइनस का 6 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू माइनस का 3, 1/49 3 6 जा 18 माइनस 12 प्लस 2 3 जा 6 18 माइनस 18, ये भी क्या आएगा 0। तो बी भी क्या है वेक्टर परपेंडिकुलर है सी के, हैंस सी डॉट ए, सी के लिए भी 1/49 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 6 से, 3 की मल्टीप्लाई सी डॉट ए सॉरी 2 की मल्टीप्लाई 6 से 6 मल्टीप्लाई 2 डॉट प्लस में 2 की डॉट 3 के साथ प्लस में माइनस 3 की डॉट 6 के साथ, तो 1/49 6 2 जा 12 2 3 जा 6 माइनस का 18 12 और 6 18 इक्वल टू 0। तो क्या है वेक्टर सी जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, वेक्टर ए के। तो आप लिख सकते हो हैंस ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। उसके बाद देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ वेक्टर ए प्लस में बी इंटू में वेक्टर ए माइनस का बी इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपको फाइंड करना है। आपको गिवन क्या है ए प्लस में बी डॉट ए माइनस का बी इक्वल टू 8। देखो इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट करनी है, एक ही एक के साथ करूँगी ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल टू ए। देखो बेटा ए डॉट बी और बी डॉट ए मैंने आपको बोला था सेम होते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का। ए डॉट ए को क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो स्क्वायर है तो 8 8 जा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। 64 में से बन गया 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8/63, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू √8/63, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आया √8/63। आपको ए और बी फाइंड करना था, a/63। आप इसको क्या करोगे यहाँ पे पुट कर दोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा 8 के अपॉन में √63 इज योर आंसर। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 इवेलुएट करना है, इवेलुएट द प्रोडक्ट थ्री माइनस का 5b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है 2a वेक्टर प्लस में 7b।
इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट आपने इवेलुएट करनी है। देखो बेटा 3a माइनस का 5b डॉट 2a वेक्टर प्लस में 7b वेक्टर। देखो 3 की इससे करी, पहले 3a की सारे से करेंगे, 3a की करेंगे 2a वेक्टर प्लस में 7b वेक्टर से करेंगे, माइनस 5b वेक्टर की करेंगे 2a प्लस में 7b वेक्टर से। देखो इसमें कैसे करते हैं डॉट, देखो बेटा 3a की 2a से करेंगे तो कैसे आएगा 3 2 ज़ा 6, इसमें ऐसे लिखते हैं वेक्टर a डॉट ए प्लस में 3 7 ज़ा 21 वेक्टर a डॉट b माइनस 5 2 ज़ा 10 वेक्टर b डॉट a 5 7 ज़ा 35 वेक्टर b डॉट b। a डॉट a को क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैंने आपको पहले बताया था। a डॉट b और b डॉट a इक्वल होता है 21 में से 10 गए प्लस का 11 वेक्टर a डॉट b और माइनस का 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक बेटा। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ two vectors, find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude and such that the angle between them is 60, एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री एंड their scalar product is 1/2। देखो बेटा एंगल भी गिवन है, स्केलर प्रोडक्ट भी गिवन है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी और साथ में कंडीशन है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब जो a का मैग्नीट्यूड है और b का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। देखो ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। आपको एंगल निकालने के एक बताया भी था कोस थीटा कैसे निकालते हैं, वेक्टर a डॉट b बाय में a का मैग्नीट्यूड इंटू में b का मैग्नीट्यूड। आपको साथ में कंडीशन दिया देयर स्केलर प्रोडक्ट मतलब a डॉट b इज इक्वल टू 1/2, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। एंगल गिवन है 60 डिग्री, cos 60 पुट कर दिया, a डॉट b की जगह 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ b और a इक्वल है, b की जगह भी मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ a। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर 1/2 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, y में भी क्या गया 1/2 कैंसिल हो गया 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या आया 1, तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ a और b 1 इक्वल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ b भी क्या आएगा 1। हमें क्या निकालना था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, तो आपको आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a भी 1 है और b भी 1 है। क्लियर है। उसके बाद देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x if for a unit vector a क्या है यूनिट वेक्टर है और कंडीशन क्या दिया है x माइनस ए वेक्टर x माइनस ए डॉट वेक्टर x प्लस में a इक्वल टू 12। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट करनी है, कैसे डॉट करेंगे वेक्टर x की मल्टीप्लाई करेंगे डॉट करेंगे सॉरी x प्लस ए से माइनस वेक्टर a की भी डॉट करेंगे x प्लस ए से इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको 12 गिवन है, x की x करेंगे x डॉट x प्लस में x डॉट a माइनस a डॉट x प्लस में वेक्टर a डॉट a इक्वल टू 12। दिस इज कैंसल, वेक्टर x को क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, a डॉट a को मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 12। आपको गिवन है यूनिट वेक्टर a मतलब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 1। आपको गिवन है यूनिट वेक्टर a क्या है यूनिट वेक्टर, तो इसका मीन्स क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1। यहाँ पुट कर दो वेक्टर x का स्क्वायर यहाँ 1 हो गया इक्वल टू 12 मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर 12
सॉरी, यहाँ पे क्या था, ए डॉट ए माइनस आएगा, ये भी माइनस 12 प्लस में 1 13 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस के इक्वल टू 13 और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या है आपका √30। क्लियर है। उसके बाद देखो आपको 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस में 2j प्लस में 3k, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस का i प्लस में 2j प्लस में k, एंड वेक्टर सी इक्वल टू 3i प्लस में j, सच डैट वेक्टर ए प्लस में लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर to vector C, then find the value of lambda। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कंडीशन दिया है ए प्लस लैम्डा बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी से। आपको फाइंड करनी है लैम्डा की वैल्यू। सबसे पहले वेक्टर ए क्या गिवन है, 2i प्लस में 2j प्लस में 3k, और वेक्टर बी क्या गिवन है, माइनस का i प्लस में 2j प्लस में k। सबसे पहले a प्लस लैम्डा बी, वेक्टर a प्लस में लैम्डा बी, a क्या है 2i प्लस में 2j प्लस में 3k, प्लस में लैम्डा बी क्या है माइनस का i प्लस में 2j प्लस में k। करो ऐड, 2 माइनस लैम्डा i हो गया, 2 प्लस में 2 लैम्डा j हो गया, और 3 प्लस में लैम्डा के हो गया। और वेक्टर सी क्या गिवन है आपको, 3i प्लस में j। ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, मींस a प्लस में लैम्डा बी जो है परपेंडिकुलर है, तो मतलब डॉट सी के साथ उसकी क्या है 0 है। a प्लस लैम्डा बी 2 माइनस लैम्डा i प्लस में 2 प्लस में 2 लैम्डा j प्लस में 3 प्लस में लैम्डा के। इसकी डॉट सी के साथ करो, सी क्या है 3i प्लस में j इक्वल टू 0। टी के साथ करो आई वाले कोफिशिएंट की, 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, जे की करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस में 2 लैम्डा, के लिए इधर कोई नहीं है मतलब 0। 3 2 ज़ा 6 माइनस का 3 लैम्डा प्लस में 2 प्लस में 2 लैम्डा इक्वल टू 0। देखो मेरा 3 में 2 गया माइनस का लैम्डा, 6 और 2 8 उधर जाके माइनस का 8, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 8 आपकी। लैम्डा की वैल्यू क्या आई आपकी 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट वेक्टर बी प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए इज क्या है परपेंडिकुलर है किसके, टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू वेक्टर ए फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब वो कह रहा है जो ये वेक्टर है, मान लो इसको सपोज ए बी की जगह सी का नाम देते हो, ये मान लो डी का, तो सी डॉट डी इक्वल टू क्या है 0 है। आपको परपेंडिकुलर शो करना है। सपोज मान लो मैंने इसको सी का नाम दे दिया, लेट कर लिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट ए। सपोज इसको डी लेट कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट ए। परपेंडिकुलर दिखाना है तो पहले इन दोनों की डॉट करनी होगी। इन दोनों की डॉट क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। करो सी डॉट डी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट ए। इसकी इससे करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डॉट बी। इस पूरे की इससे की माइनस इसकी करी, अब इससे मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इंटू वैक्टर बी माइनस तो लगा दिया, इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी और डॉट ए, इसकी इससे करी, प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ये है देखो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट ए, ये सब चीज़ तो सेम है, ये तो होगी कैंसिल प्लस वन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी को भी क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, सेम है कंडीशन, तो ये भी क्या होगी कैंसिल, तो आपको क्या आ गया 0। तो आपको यही दिखाना था, दिस इज क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, मान लो ये सी है और ये डी, सी डॉट डी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। उसके बाद देखो 12th क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, इफ वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू 0 और वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, उनकी प्रोडक्ट भी 0 है, देन व्हाट कैन बी concluded about वेक्टर बी। देखो ए डॉट ए भी 0 है, ए डॉट बी भी 0 है, तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे वेक्टर बी के बारे में, क्या कहोगे। सबसे पहले देखो बेटा, इफ वेक्टर ए डॉट ए बी 0 है एंड वेक्टर ए डॉट बी भी क्या है 0, इससे ये तो पता चल गया दीज इक्वेशन जो है सेटिस्फाई तभी करेगी और वेक्टर ए तो 0 है, कंफर्म हो गया, क्योंकि ए की ए के साथ प्रोडक्ट हो रही है तब भी डॉट हो रही है 0 है, ए की बी के साथ डॉट हो रही है तब भी 0, श्योर हो गया ए तो है 0। बट हमें बताना क्या है बी के बारे में, बी बेटा कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम आंसर में लिखोगे बी इज एनी वेक्टर, बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, बी की कोई भी वेक्टर में फॉर्म में वैल्यू हो सकती है, बट ए की श्योर है 0 है और बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी इज एनी वेक्टर। क्लियर है। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 13 is very important question. If vector A, vector B, vector C are unit vector such that, और क्या कंडीशन है, वेक्टर A प्लस में वेक्टर B प्लस में वेक्टर C इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी प्लस में वेक्टर सी डॉट ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको सिर्फ दिया हुआ है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, मतलब आपको ए बी सी आर यूनिट वेक्टर गिवन है, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी क्या है 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या है 1 है, और मैग्नीट्यूड सी भी क्या है 1 है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। एक तो ये कंडीशन गिवन है और एक ये गिवन है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या है 0। हम क्या करते हैं, दोनों साइड ए प्लस बी प्लस सी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल टू 0 की भी इधर भी कर दी, ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दी। सॉल्व करने के लिए देखो हटाइए, तो 0 के साथ है, 0 के साथ तो सारा 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये कैसे होगा, एक ही करेंगे तो ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी प्लस में वेक्टर बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए वेक्टर सी डॉट बी प्लस में वेक्टर सी डॉट सी इज इक्वल टू, ये सारे के 0 से 0 होगा। ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी को लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और सी डॉट सी वाले को लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब ए बी 2 है, बी डॉट ए बी डॉट बी इक्वल होगा 2 वेक्टर ए डॉट बी, इसी तरह बी सी बी सेम बात है 2 वेक्टर बी डॉट सी सेम एज 2 वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन ले लिया, ए डॉट बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1, बी की भी सी की भी 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 और 1 क्या हो गया, ये 3 हो गया, 2 वेक्टर ए डॉट बी
बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए इक्वल टू 0 टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस का 3 वेक्टर ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी थी और ये आपकी वैल्यू क्या है -3/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन एंड नहीं है, देन ए डॉट बी 0 हो। तो कंफर्म है ए 0 है या बी 0 है तो उसकी डॉट क्या होगी, 0 ही होगी। आगे देखो बेटा, बट कंडीशन क्या है, दी कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। वो कह रहा है कि कन्वर्स जो है वो जरूरी नहीं है ट्रू। जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल। आपको कोई एग्जाम्पल देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिफाई करके दिखाना है कि ये कंडीशन कन्वर्स ट्रू नहीं। देखो बेटा, सपोज अपनी तरफ से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे वाला लेना है। जैसे मैंने ले लिया वेक्टर आई माइनस का 2j प्लस में के, बी लिया आई प्लस में 3j प्लस में 5k। देखो बेटा, ए डॉट बी 0 है, बट आपको कंडीशन दिखानी है ए डॉट बी 0 है तो जरूरी नहीं है वो 0। ए डॉट बी देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये आया √6। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आया, 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 1 प्लस में 9 प्लस में 25, ये आया √35। देखो मीन्स ए भी 0 के इक्वल नहीं है और बी भी 0 के इक्वल नहीं है, बट ए डॉट बी करेंगे, आई के साथ करेंगे, ए क्या आई -2j प्लस में के, बी क्या है आई प्लस में 3j प्लस में 5k। 1 -2 3 6 और 1 की 5 और 1 6 में से देखो ए भी 0, ए डॉट बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। कन्वर्स दिखाना था, ए डॉट बी जो है 0 के इक्वल है, ए डॉट बी 0 के इक्वल है, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। आपको यही दिखाना था ना, ए वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 बट ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया, ठीक है। इफ ए 0 है तब तो श्योर है ए डॉट बी 0 होगी, बी 0 है तब भी ए डॉट बी 0 होगी, बट मैंने वो एग्जांपल लिया ए डॉट बी तो 0 आ रही है, बट ए भी 0 के इक्वल नहीं है और बी भी 0 के आपका इक्वल नहीं है। ओके, क्लियर है। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ इम्पोर्टेंट है ये भी, इफ दी वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर वर्टिसेस दे रखे हैं 1 2 3 और क्या दे रखा है -1 0 0 और 0 1 2 रिस्पेक्टिवली। आपको फाइंड करना है, देन फाइंड एंगल ए बी सी। देखो बेटा, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, सपोज बना भी सकते हो आप, उसके वर्टिसेस रिस्पेक्टिवली ए बी सी, ए के दर क्या 1 2 3, बी के दर क्या -1 0 0, कोई कंडीशन नहीं है राइट एंगल या ट्रायंगल। आपको एंगल बी निकालना है, ए बी सी मतलब जो बीच में एंगल होता है वो फाइंड करना है, ए बी सी तो मतलब आपको बी निकालना। तो बेटा कोस थीटा का एंगल निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है कोस ए डॉट बी। अब बी लोगे तो आपको पहले बी ए और बी सी ही निकालना है, पहले बी ए और बी सी निकालो बेटा। बी ए निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, लिखो आई प्लस में 2j प्लस में 3k माइनस का आई प्लस में 0j प्लस में 0k।
माइनस माइनस प्लस आई और एक आई, 2i हो गया, 2j प्लस में 3k। ऐसे BC निकालना है। BC के लिए वही C माइनस बी, 0i प्लस में j प्लस में 2k माइनस माइनस का i प्लस में 0j प्लस में 0k माइनस माइनस प्लस i, 0 में प्लस हो गया, ये क्या हो गया i प्लस में j प्लस में 2k। अब आपको एंगल निकालना है। एंगल मतलब कोस एंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, BC डॉट BA के बाय में BC का मैग्नीट्यूड इंटू में BA का मैग्नीट्यूड। BC क्या है, I प्लस में J प्लस में 2K, डॉट करोगे किससे, 2I प्लस में 2J प्लस में 3K बाय में BC। इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। करो बेटा डॉट, 1 की इससे करी 2 प्लस में 2, 2 3 जा 6 अपॉन में 1 प्लस में 1 प्लस में 2 2 जा 4, 4 प्लस में 4 प्लस में 3 3 जा 9, 6 7 8 9 10, 10 अपॉन में 6 17 आया, 10 अपॉन में 102। तो आपका एंगल क्या आया, एंगल ABC इक्वल टू कॉस इनवर्स 10/102 इज योर आंसर। नाउ देखो बेटा, आपको 16 क्वेश्चन में क्या करना है। देखो बेटा 16 क्वेश्चन में शो दैट दी पॉइंट्स ए है 1 2 7, बी है 2 6 3 एंड सी पॉइंट दे रखा है 3 10 और -1 आर कोलिनियर। आपको क्या दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है। देखो पोजीशन वेक्टर सबसे पहले लिखोगे फॉर्म में, दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी आर क्या आएंगे, i प्लस में 2j प्लस में 7k, 2i प्लस में 6j प्लस में 3k और 3i प्लस में 10j माइनस का k, यही आएगा। देखो बेटा सबसे पहले ए बी निकाला, ए बी कैसे निकलेगा, वही b माइनस ए, 2 में से 1 गया, 2i प्लस में 6j प्लस में 3k माइनस i प्लस में 2j प्लस में 7k, i आया, 6 में 2 गया 4j और 3 में 7 गया माइनस का 4k। उसके बाद BC निकाला, 3i प्लस में 10j माइनस का k माइनस 2i प्लस में 6j प्लस में 3k, 3 में से 2 गया i, 10 में से 6 गया 4j माइनस का k माइनस का 3 माइनस का 4k, यही आया ए बी बी सी। अब एक बार निकालेंगे ए सी, ए सी देखो सी माइनस ए, सी है 3i प्लस में 10j माइनस का k माइनस ए क्या है i प्लस में 2j प्लस में 7k, 3 में से 1 गया 2i, 10 में से 2 गया 8j और माइनस का k और माइनस का 7 माइनस का 8k, नहीं आया। देखो बेटा ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 1 प्लस में 4 4 जा 16 प्लस में 4 4 जा 16 33। ए बी का निकालेंगे, ऐसे ही बी सी का निकालेंगे। बी सी देखो बेटा √1 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, 1 प्लस में 4 4 जा 16 प्लस में 16, ये भी क्या है 33 आया। ए बी बी सी। अब ए सी का क्या आएगा मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में -8 का स्क्वायर, 4 प्लस में 64, 8 8 जा 64, 132
निकालोगे तो ये आ जाएगा 2√33। मतलब 10th में भी क्या है, हैंस ए बी प्लस में बी सी, ए बी और बी सी को ऐड करो, वो किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के इक्वल आ रहा है। तो बस आप लिख सकते हो हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। हैंस ए बी सी आर कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर। नाउ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट दी वेक्टर्स 2i माइनस का j प्लस में k i माइनस का 3j माइनस का 5k एंड 3i माइनस का 4j माइनस का 4k फॉर्म दी वर्टिसेस। आपको वर्टिसेस दिखाने हैं ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के। ठीक है, आपको ये बताना है कि वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल। वही पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, बी माइनस है आई माइनस 3j माइनस का 5k माइनस 2i माइनस का j प्लस में k। आई में से 2i गया, माइनस का i माइनस का 3i प्लस j माइनस का 2j माइनस का 5k माइनस का 6k। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी भी निकाल लेते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 प्लस में 36 इक्वल टू क्या है, √41। ए बी के मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू √41 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 41 आएगा। पूरा निकाल रही हूँ क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वही हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी। बी सी के लिए सी माइनस बी 3i माइनस 4j माइनस का 4k माइनस i माइनस 3j माइनस का 5k। 3i में से 1 आई गया, 2i माइनस का 4j प्लस 3j माइनस का j माइनस का 4k प्लस 5k प्लस का k। तो बी सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 √6। तो बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा, √6 का स्क्वायर इक्वल टू 6। यही आया। उसके बाद देखो बेटा ए सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी कैसे निकालोगे, सी माइनस ए 3i माइनस का 4j माइनस का 4k माइनस 2i माइनस का j प्लस का k। 3i में से 2 आई गया, i माइनस का 4j प्लस का j माइनस का 3j और माइनस का 4k माइनस का k माइनस का 5k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्या आएगा, ये आपने निकाला ए सी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्या आएगा आपका, 1 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में 9 प्लस में 25 और 1 26 और 9 35। क्या है, 35 √35। देखो बेटा अब वहीं मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के स्क्वायर के इक्वल आ गया। बी सी का स्क्वायर क्या आया था आपका, 6 आया। ए सी का स्क्वायर क्या आया, 35 आया। और ए बी का क्या था, 41 इक्वल टू 41 मीन्स मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको शो करना था वर्टिसेस क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के है। तो आप ये लिख सकते हैं, हैंस ABC is a right angle triangle। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको, यही आपने करना था। उसके बाद भी किसी को कोई एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिस्कस कर लेना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 10.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।